हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कोई बॉडी है और किसी लिक्विड में फ्लोट कर रही है। अब जो फ्लोट कर रही है तो ऐसा क्यों होता है कि फ्लोटेशनल कंडीशन में जो उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया है उस लिक्विड का वेट और इस बॉडी का वेट बराबर है। एक्चुअली में जब ये इक्विलिब्रियम में तो mg तो नीचे लग रहा है, तो ये इतना ही क्यों होता है कि लिक्विड डिस्प्लेस। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। ये तो चलो आर्किमिडीज ने के दिमाग में आ गई थी। नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो बॉडी है इसकी जगह यहाँ पर पहले लिक्विड था, तो उस लिक्विड को भी तो ये लिक्विड बैलेंस कर रहा था, तो वो कितना फोर्स लगा रहा होगा अपवर्ड उस लिक्विड के वेट के बराबर, क्योंकि वो लिक्विड अब नीचे तो नहीं जा रहा था, वो लिक्विड तो बैलेंस था। तो इसलिए अगर किसी बॉडी को लिक्विड में डुबाया जाए तो उस पर जो बायोवेंसी फोर्स लगता है तो जो लिक्विड डिस्प्लेस करा है उसके वेट के बराबर होता है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब मानो ये जो है 3/4 सिंक करके फ्लोट कर रही है, तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या है। अब ये बताएंगे कि रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है। रिलेटिव डेंसिटी एक्चुअल में डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो 3/4 है, तो इसके 3/4 वॉल्यूम का वेट में 3/4 जो वॉल्यूम है वाटर उसका वेट और इसका वेट बराबर है। तो मान लिया जाए कि इसकी डेंसिटी ρ1 है, वाटर की डेंसिटी ρ2 है। तो 3/4 V ρ2 G, V ρ2 हो गया मास ऑफ द लिक्विड बराबर V ρ1 G, VG कट गए, तो 3/4 ρ2 बराबर ρ1। तो जो ρ2 है 3/4 ρ2, तो ρ1 जो है ρ1 अपॉन ρ2 is 3/4। तो 3/4 is the relative density of the material of this block with respect to water, which is called relative density। अब अपन बात करते हैं कि ये यहाँ पर और ये बॉडी, अब यहाँ पर टेंशन क्या है, तो अब लोग mg है, mg बराबर t है। अब इसको लिक्विड में थोड़ा इसको डुबो दिया इसको लिक्विड, अब लिक्विड में डुबो दिया। अब इसमें टेंशन क्या होगा, T1 मान लो। तो T1 क्या होगा कि इसका mg नीचे एक्ट करेगा और जो इसने लिक्विड डिस्प्लेस कराया उसका बायोवेंसी फोर्स ऊपर एक्ट करेगी। तो अब T1 प्लस बायोवेंसी बराबर mg। तो अब T1 होगा mg माइनस बायोवेंसी। अब प्रश्न उठता है कि अगर इसको जिसकी डेंसिटी कम है, कोई वुडन ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी कम है और वो यहाँ पर बांध दिया, तो ये वुडन ब्लॉक कहाँ जाना चाह रहा है, ऊपर। अब ये रस्सी से यहाँ बांध दिया, तो अब इस रस्सी में कितना टेंशन होगा, तो इस वुडन ब्लॉक का वेट mg नीचे एक्ट करेगा, T2 नीचे एक्ट करेगा और बायोवेंसी ऊपर एक्ट करेगी, और बायोवेंसी ज़्यादा है। तो अब कैसे आएगा ये T2, तो T2 प्लस mg बराबर बायोवेंसी क्या होगी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो एक छोटा सा ये प्रिंसिपल है कि कोई बॉडी किसी लिक्विड में डुबोई जाए, आधी या पूरी डूबे, तो उसके वेट में कमी आती है। वो कमी उस लिक्विड के द्वारा उस लिक्विड के वेट के जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होती है, लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी। तो T2 हो गया B माइनस वेट ऑफ द बॉडी। अब नेक्स्ट है कि अपन ये U ट्यूब है,
यू ट्यूब। अब इसमें लिक्विड यहाँ तक। अब इसमें इस लिक्विड इसको ज़रा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो ये SHM करता है। अब ये क्यों करेगा SHM, अब आपको बता देते हैं। अब इसको X डिस्प्लेस करा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो इसमें ये 2X एक्स्ट्रा लिक्विड हो गया इस पर। तो ये जो लंबाई थी इसमें, ये L थी, ये पूरी ही L थी मान लो। अब ये जो 2X है, तो प्रेशर होता है लिक्विड के कारण ρgh, तो प्रेशर इनटू एरिया, तो H 2X है तो ρg 2X इनटू एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये फोर्स हो गया रीस्टोरिंग फोर्स जो पूरे लिक्विड पे लगेगा। F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास कितना है उस लिक्विड का, रो एरिया AL वॉल्यूम, तो ये मास हो गया लिक्विड का, इनटू A। अब ये इधर डिस्प्लेस हुआ है तो फोर्स इधर है, तो अपोजिट है तो माइनस लग गया। अब इसमें रो ए कैंसिल हो गई, तो एक्सेलरेशन बराबर आ गया -2g/L इंटू एक्स। और जब एक्सेलरेशन का मतलब इसका डबल डिफरेंशियल x का, x के ही प्रोपोर्शनल आ जाए, मतलब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल आ जाए x के, क्या एक्सेलरेशन डबल डिफरेंशियल ऑफ x विच इज एक्सेलरेशन, ये प्रोपोर्शनल आ जाए x के और टूवर्ड्स मीन पोजीशन आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो SHM कर रहा है। तो SHM जो कर रहा है इसमें ये जो इक्विवेलेंट K/M है वो ये है, क्योंकि SHM में होता क्या है, F बराबर -KX और F को लिख दिया MA बराबर -KX, तो A को लिख दिया -K/M इंटू एक्स। K/M की डायमेंशन ω², तो टाइम पीरियड की वैल्यू इनमें होती है 2π/ω, और ओमेगा होता है 2π√ω। ओमेगा क्या है, √K/M, तो ये M/K, ये टाइम पीरियड हो जाता है। अब इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर K/M 2g/x 2g/L है, 2g/L है, तो टाइम पीरियड हो गया 2π/ω, मतलब 2π मतलब √2g/L, मतलब 2π√L/2g। तो ये इस तरह का सवाल हो गया। अब ये जो है, अब कोई लिक्विड है, ये इसमें दो तरह के लिक्विड हैं और एक बॉडी फ्लोट कर रही है इस पर। अब इसमें ये कितना हिस्सा किस में होगा, अब इसकी डेंसिटी इसकी डेंसिटी 2 रो है, इसकी रो है और इसकी 1.5 रो है। अब ये कितना कितना हिस्सा इसमें होगा ये अपने को देखना है, तो ठीक है। अब मानो x इसमें होगा तो L-x इसमें होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A है। तो अपने को करना क्या है कि इसका जो वेट है वो बायोवेंसी फोर्स के बराबर करना है। और बायोवेंसी तो ये वाला ऊपर वाला लिक्विड लगा रहा होगा, नीचे वाला लिक्विड लगा रहा होगा, तो 2 रो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू x इंटू जी प्लस 1 पॉइंट प्लस रो ए एक्स जी बराबर 1.5 A इंटू L इंटू जी। तो इसमें AG सब जगह से कैंसिल, रो AG कट जाएंगे सबसे, रो AG है, यहाँ भी रो है AL रो या रो AL, तो रो AG कट जाएंगे, तो रो AG कट जाएंगे, तो 2x प्लस 2x प्लस x बराबर कितना हो 1.5 इंटू L। अब 3x बराबर
टेढ़ एल, तो x बराबर L/2। तो आधी यहाँ डूब के तैर रही होगी, आधी यहाँ पर।